नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोग था किसी व्यक्ति की मन स्थिति को बदलने का, और यह प्रयोग भारत में हुआ था। लगभग 300 ईसा पूर्व दक्षिण भारत के एक राजा, उनके 3 बेटे थे। तीनों निकम्मे थे, दंभी थे, और फिर इस तरह के लोग, जैसा आप सबको पता ही है, मूर्ख भी होते हैं। जबकि वे अपने बारे में ये सोचते हैं कि वे बहुत विद्वान हैं। राजा उनसे बहुत परेशान रहता था, अपने मंत्रियों से सलाह करता रहता था। एक दिन एक मंत्री ने कहा कि महाराज, एक पंडित विष्णु शर्मा हैं, आप इनकी शिक्षा के लिए उनको लगाइए। पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हमारी शिक्षा से ये बच्चे बदल जाएंगे। बच्चे प्रतिभाशाली हैं, बस इनके अंदर के जो विकार हैं, इनके अंदर का जो अहम है, इनके अंदर के जो कुसंस्कार हैं, उनको निकाल देना है। और इसके लिए जो मैं तरीका अपनाऊंगा, आप उस पर शुरू पर कोई कमेंट मत करिएगा, कोई टिप्पणी मत करिएगा, आपको रिजल्ट थोड़े दिन बाद देखने को मिलेगा। राजकुमारों की शिक्षा शुरू हुई। पंडित विष्णु शर्मा उनको सामान्य विषय भी पढ़ाते थे, साथ ही साथ उनका मनोवैज्ञानिक इलाज भी करते थे एज ए काउंसलर। और एज ए काउंसलर वे उन राजकुमारों को कहानियां सुनाते थे। उन्हीं कहानियों का संग्रह बाद में पंचतंत्र के नाम से प्रचलित हुआ, और हजारों साल से अब तक उसकी कहानियां लोगों को प्रेरणा देती आ रही है। उसी की एक कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उसमें से 3 बहुत प्रतिभाशाली थे। उस समय प्रचलित सारी विद्याओं पर उन्होंने काम किया था, और उनके पास ऐसे ऐसे रहस्य थे, ऐसी ऐसी उनकी क्षमता थी, ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियां उनके अंदर थी, जिस पर वे खुद भी सोचते थे कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमने शिक्षा तो ले ली है, हमने शोध तो किया है, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी उस शिक्षा को आजमाया नहीं। उन 3 दोस्तों का जो चौथा दोस्त था, ये सब तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, नौजवान। जो चौथा नौजवान था वो खेती करता था, व्यवहारिक बुद्धि वाला व्यक्ति। और ये सब किताबी कीड़े, किताबें रटे हुए, मंत्र रटे हुए, तंत्र साधना की हुई। व्यवहार से इनका कोई मतलब नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान के नाम पर शून्य। एक दिन तीनों मित्रों ने आपस में सलाह की, इस छोटे से गांव में हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं, हमारा इतना बड़ा ज्ञान, हमारी इतनी बड़ी विद्वता और हमारी इतनी क्षमता, इसका कोई ग्राहक यहाँ पर नहीं है। हम लोग कहीं विदेश चलते हैं, जहाँ कोई राजा प्रतिभाशाली हो, जो हमारे ज्ञान को, हमारी क्षमता को, हमारी विद्वता को समझ सके। तीनों तैयार हुए। फिर सोचा कि चलो ठीक है, चौथे को भी ले लेते हैं, मित्र है, मित्र को छोड़ना ठीक नहीं है। वे चारों चल दिए। चलते 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 दोपहर हो गई, और तब तक वे एक जंगल में पहुंच गए। उन दिनों जंगल होते थे, और उसमें फल फूल, पेड़ पौधे,
बड़े बड़े पौधे, छोटे छोटे पौधे सब संरक्षित रहते थे अपने आप। किसी तरीके का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का किसी तरीके से कोई अतिक्रमण ज्यादातर जंगलों में नहीं था, क्योंकि लोग कम थे और जंगल बहुत ज्यादा थे। दोपहर हो चुकी थी, उन लोगों ने को भूख लगाई थी। कुछ फल अच्छे से जिनसे वे परिचित थे वो तोड़े गए, और वे फल तोड़े उस चौथे मित्र ने, जिसको व्यवहारिक ज्ञान था। बाकी ये 3 मित्र तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते थे, और ऐसे पत्थर भी ढंग से नहीं चला सकते थे जिससे फल तोड़े जा सके। फल खाने के बाद थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया, थकावट मिट गई। उसके बाद थोड़ा सा और चले, खुली जगह में उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं किसी जानवर की। उसमें से एक के मन में कुछ आया उन हड्डियों को देखकर। उसने बाकी दोनों से कहा कि ये एकांत स्थान है हमारी साधना के लिए, और हमारी अपनी विद्वता, क्षमता, शक्ति और जो हमारी अंदर की गुणवत्ता है उसको परखने का। उन्होंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। उसके बाद उन 3 मित्रों में से, 3 विद्वानों में से एक ने अपनी आंख बंद की, 4-5 गहरी सांसें ली, और उसके बाद एक मंत्र का मन ही मन जाप किया, और उसके बाद उन हड्डियों की तरफ फूंक मारी। वे सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई और एक आकृति बन गई। वह आकृति चौपाए की थी। अब इतना क्लियर हो गया, इतना स्पष्ट हो गया कि यह किसी जानवर की हड्डियां हैं, चौपाए जानवर की हड्डियां हैं। उसके बाद दूसरे मित्र ने उसी तरह से किया, अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ा, 4-5 बार यही प्रक्रिया दोहराई, मन ही मन किसी मंत्र का जाप किया, और उसके बाद फिर से उस ढांचे पर, हड्डियों का जो ढांचा बन गया था उस पर फूंक मारी। तो उस ढांचे के ऊपर त्वचा आ गई, मांस आया, मांस के ऊपर त्वचा आ गई, और त्वचा के ऊपर बाल भी निकल आए। और इसी के साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह एक शेर था जो अभी तक मृत था। सबकी नजर एक साथ उस पर पड़ी, तीनों बहुत खुश थे, लेकिन चौथा चिल्लाया, बस अब रुक जाओ। उन्होंने पूछा क्यों? कहा देख नहीं रहे हो, ये शेर है। अब तुम जो करोगे उसका अंदाजा मुझे हो चुका है। ये जो तीसरा विद्वान है, मेरा तीसरा विद्वान मित्र है, ये कुछ मंत्र तुम लोगों की ही तरह पढ़ेगा, बाकी दोनों की तरह, और ये शेर जीवित हो जाएगा। और इसके जीवित होने के साथ साथ हम लोगों की मरने की स्थिति आ जाएगी, और कुछ ही मिनटों में हमारे मरे हुए शरीर यहां पड़े होंगे, और यह शेर उसका भोजन कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि अरे भाई, इतनी मुश्किल से तो हम लोगों को चांस मिला है, इसी के लिए हम लोग बाहर निकले थे। ये तो अच्छा हुआ कि 4-5 घंटे बाद इस तरह का एक बहुमूल्य अवसर हमको मिल गया। उसने फिर समझाया, तरह तरह से अपनी बातें रखी, लेकिन विद्वानों को लग रहा था कि ये तो मूर्खता की बातें कर रहा है। पहली बार अपने ज्ञान की परीक्षा लेने का उनको मौका मिला था। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि थोड़ा रुक जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा कि अब मैं एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, उसके बाद तुम मंत्र पढ़ना, फिर यह जीवित हो जाएगा। वह व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया।
जो तीसरा विद्वान था उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, धीरे धीरे छोड़ी। उसके बाद मन ही मन एक मंत्र का दोहराव किया और जैसे ही गहरी सांस उसके ऊपर छोड़ी उसने, शेर जीवित हो गया। और जीवित होने के साथ साथ उसने एक अंगड़ाई ली। जैसा मनुष्यों का भी स्वभाव होता है, वही स्वभाव जानवरों का भी होता, वही शेर का भी था। अंगड़ाई लेने के साथ साथ उसका आलस्य दूर हो गया, वो उठकर खड़ा हो गया। उसका मुंह दूसरी तरफ था। उसने चारों तरफ गर्दन घुमाकर दृष्टिपात किया और उसे 3 आदमी में दिख गए, जो प्रसन्नता से, आह्लाद से भरपूर एक दूसरे के गले मिल रहे थे, अपनी सफलता के अहंकार में चूर। शेर दहाड़ा, लेकिन उनकी दहाड़ का उनकी प्रसन्नता पर कोई असर नहीं हुआ। प्रसन्नता का असर, उनकी प्रसन्नता पर असर तब हुआ जब उसमें से एक मित्र को शेर ने अपने पंजों से, अपने कठोर पंजों से दबोच लिया और देखते ही देखते उसे धराशायी कर दिया। उस विद्वान के शरीर से रक्त की धार बहने के लिए और त्वचा पर, कपड़े पूरी तरह से फट गए, त्वचा पर पंजों के निशान पड़ गए। अब मित्र जो अभी तक प्रसन्न थे वे कांपने लगे। उसमें से एक ने हिम्मत बटोरकर कहा, भागो अपनी पूरी ताकत से। वह मुड़े और भाग खड़े हुए वहां से। लेकिन शेर की गति के सामने आदमी के भागने की कोई गति नहीं होती। शेर ने एक एक करके उनका वध किया, उनके प्राण लिए और उसके बाद पहले खुद भरपेट भोजन किया। फिर उस जंगल की प्रजा ने उत्सव मनाया और उन 3 विद्वानों के मांस से अपना पेट भरा। जब शेर वहां से चला गया, दूसरे भी आदमखोर जानवर वहां से चले गए, तब वह व्यक्ति हिम्मत करके पेड़ से नीचे उतरा और इधर उधर देखते हुए जितना तेजी से भाग सकता था भाग खड़ा हुआ। भागते 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 जो रास्ता उन लोगों ने 4 घंटे में तय किया था, उसे 1 घंटे में तय करके अपने गांव पहुंचा। व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में उन सीधे सच्चे लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से रहित, मूर्ख शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाह रहा था व्यवहारिक ज्ञान से रहित व्यक्तियों का बहुत बार इसी तरीके से हाल होता है। पंडित विष्णु शर्मा की कहानी सही है। राजा दक्षिण भारत में सचमुच थे। उनके बेटे, जैसा मैंने कहानी में बताया, उसी तरीके से थे। लेकिन ये जो कहानी विष्णु शर्मा ने अपने शिष्यों को, उन राजकुमारों को सुनाई थी, ये काल्पनिक कहानी थी। लेकिन ये कहानी बहुत बार सच्ची हुई है। और एक बार ये कहानी सच्ची हुई है पिछली शताब्दी में, जब जबलपुर के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, जो बाद में रजनीश कहलाया। फिर आचार्य रजनीश बना, जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। उसके बाद थोड़े दिन बाद उसने अपने को भगवान रजनीश घोषित किया और बाद में वो ओशो बना। इन्हीं विद्वानों की तरह विलक्षण क्षमताओं से भरा हुआ व्यक्ति रजनीश
लेकिन इन्हीं की तरह व्यवहारिक ज्ञान से शून्य। प्यारा रजनीश, सीधा सच्चा रजनीश, लेकिन क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ज्ञान से रहित। मेरे अनुसार उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी जबलपुर यूनिवर्सिटी की। अगर आप कहीं एकांत में साधना करना चाहते हैं तो कोई नौकरी, कोई खेतीबाड़ी, कोई व्यापार आपके लिए बाधा बन सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य यह है कि मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूं और उस ज्ञान को इस संसार में बांटूं, तब संसार से भागकर आप संसार को कुछ नहीं दे सकते हो। यही रजनीश के केस में हो। उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी, उसके बाद साधना की, ज्ञान प्राप्त किया और पहुंच गए पुणे, भारत के सबसे खूबसूरत एयर कंडीशनड शहरों में से एक। धीरे 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 रजनीश बॉलीवुड के बम्बैया फिल्मों से जुड़े हुए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से घिर गए। पैसे वाले लोग, उनकी विचित्र तरीके की समस्याएं, ऐसी समस्याएं जिनके बारे में हम और आप जैसे लोग सोचते भी नहीं। ओशो ने कई बार अपने व्याख्यानों में ऐसे लोगों के बारे में एक बात कही है, उसको मैं दोहराऊंगा। ओशो ने कहा है कि जब कोई साधारण आदमी, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई नौकरी वाला मेरे पास आता है, तब उसकी जो समस्याएं होती हैं वे बहुत साधारण होती। किसी की बेटी की शादी नहीं होती रहती, किसी के लड़के को नौकरी नहीं मिलने वाली रहती, किसी को कोई बीमारी होती है। लेकिन उनके पास बॉलीवुड के जो लोग आते थे वे अपनी काम वासना के समाधान के लिए आते थे। प्रचंड काम वासना के आवेग से बचने के लिए आते थे। एक तो ऐसे लोग आते थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और दूसरे वे सन्यासी जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया होता है और कहने के नाम पर ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया करते थे। इस तरह के सन्यासी उनके पास आते थे। ये चीज ओशो ने, रजनीश जिनका नाम बाद में ओशो हुआ, अपनी व्याख्यानों में कई बार कहा है। ओशो फिल्म इंडस्ट्री की जो चकाचौंध है उस चकाचौंध में रहने वाले लोगों से घिर गए। धीरे धीरे वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिसका इलाज यहां नहीं था। उनके तमाम शिष्य विदेशी थे। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि आप अमेरिका चलिए। वे अमेरिका गए और कहा यह जाता है कि उस बीमारी से उनको मुक्ति मिल गई। ओशो जिस तरह से थे, उन्हें अमेरिका का माहौल पसंद आया। स्वच्छंद जीवन, कोई वर्जना नहीं। और उन्होंने एक बड़ा सा कम्यून बनाया जिसका पैसा उनके शिष्यों के पास से आया, जो बहुत पैसे वाले लोग थे। और उस आश्रम में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ओशो जिस चीज का समाधान करने के लिए तरह तरह के तंत्र प्रयोग करते रहते थे, उनके आश्रम में कोई वर्जना नहीं। आप कपड़े चाहो तो पहनो, चाहे तो ना पहनो। स्विमिंग पूल है,
बिना कपड़े के आप आराम से रह सकते हो। किसी स्त्री के लिए कोई वर्जना नहीं, वह कितने ही पुरुषों से संबंध बनाए, बस यह है कि संबंध परस्पर सहमति से होने चाहिए। किसी पुरुष के लिए कोई वर्जना नहीं, वह कितनी ही स्त्रियों से संबंध बनाए, बस वे संबंध परस्पर सहमति से बनने चाहिए। इसे आप, जो बात मैं कह रहा हूं, इसे आप ओशो के व्याख्यानों में सुन सकते हैं। लेकिन उस आश्रम में बहुत सी ऐसी बातें थी जो रहस्यमय थी। वहां तंत्र के ऐसे प्रयोग थे जिसमें भारतीय अलाउड नहीं थे, भारतीय उसमें शामिल नहीं हो सकते थे, केवल विदेशी शामिल हो सकते थे। और उसमें से एक तंत्र प्रयोग जिसका नाम एनकाउंटर जैसा था, एक एनकाउंटर ग्रुप, जिसमें से कई पुरुष किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाते थे या कई स्त्रियां किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती थी, और इसे तंत्र प्रयोग का नाम दिया जाता था। शायद वो सबसे विचित्र टाइप का प्रयोग था। धीरे 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 करके अमेरिका जैसा देश, जहां पे इतनी वर्जना नहीं है जैसे अपने देश हिंदुस्तान में, वह भी ओशो को सहन नहीं कर पाया। अमेरिका की एक खास बात है, अमेरिका अपने लोगों के लिए लोकतांत्रिक है। उन लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक देश है जो अमेरिका की बात मानते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अमेरिका अपने तरीके से ट्रीट करता है जो अमेरिका के नियम कानून नहीं मानता। और अमेरिका ने, वहां के शासन ने, वहां के शासक ने ऐसा ही ओशो के साथ किया। ओशो को और उनके तमाम सन्यासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे तुरंत अमेरिका छोड़ देंगे, और अमेरिका का ऐसा आतंक बिना अमेरिका के कहे वे दुनिया के किसी भी देश में शरण नहीं ले पाए। केवल एक जगह जब ऐसा लगा कि उनका चार्टर्ड प्लेन गिर कर नष्ट हो जाएगा बिना ईंधन के, तब उसके चालक ने प्रार्थना की उस देश से कि आप हमें ईंधन दे दें। उससे कहा गया कि आप लैंड करिए, ईंधन ले लीजिए और सीधे उड़ जाइए, यहां दोबारा लैंड मत करिएगा। उसके बाद वे वापस भारत आए। उनकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। उनके कुछ शिष्य ये कहते हैं कि उन्हें अमेरिका की जेल में एक ऐसा विष दिया गया जिसका असर बहुत धीरे धीरे होता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक थ्योरी यह भी ओशो के शिष्य ही कहते हैं कि उन्हें एड्स हो गया था, उसी से वे मरे। और एक डॉक्टर का हलफनामा भी है जिसे आश्रम बुलाया गया था, जबकि आश्रम में अनेक डॉक्टर थे, उनकी मां भी थी, और उनकी मां को मृत्यु के पहले ओशो से मिलने नहीं दिया गया था। उस डॉक्टर ने यह हलफनामा दिया गया था कि मुझे बाहर रोका गया और अंदर जाने के बाद ओशो की डेथ सर्टिफिकेट पर जबरदस्ती साइन करवाए गए, यह लिखवा कर कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। एक सीधा, सरल, सच्चा, प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरीके से अपने व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बहुत बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ। न केवल वह बहुत बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, बल्कि उसके ध्यान प्रयोग भी मृत्यु को प्राप्त हुई। आज कभी कभी आपको ये गलत फहमी हो सकती है कि उनकी बातों का बहुत प्रचार है। ये बात सही है कि उनकी बातों का बहुत प्रचार है। उनकी एक किताब संभोग से समाधि तक उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है।
और उनके आलोचकों ने उसे सबसे ज्यादा पढ़ा है। अपनी नौकरी में मेरे एक बॉस रहे हैं आदरणीय बिंदा महतो साहब, विपश्यना मैंने उन्हीं से सीखी थी। वे ओशो सन्यासी भी हैं, उन्होंने आज तक वह किताब नहीं पढ़ी। उस किताब को उन लोगों ने ज्यादा पढ़ा है जो ओशो के सबसे बड़े आलोचक हैं। ओशो के जीवन को मैं दो भागों में बांटता हूं। आध्यात्मिक जीवन को, एक तो वो भाग है जब वे उपनिषद पर बोले, जब वह कृष्ण की गीता पर बोले, जब वह अष्टावक्र और जनक के संवाद पर बोले और उसे महागीता कहा, जब वे बुद्ध पर बोले और पुस्तकों का एक संग्रह बना जिसे नाम दिया गया एस धम्मो सनातना, यही सनातन धर्म है। बुद्ध ने अपने हर उपदेश के अंत में एस धम्मो सनातना कहते थे, जिसका अर्थ होता था यही सनातन धर्म है। और उनके जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का दूसरा हिस्सा जब वे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से घिर गए, लालची लोगों से घिर गए, काम वासना से भरे हुए लोगों से घिर गए। किसी भी व्यक्ति को, अब ये मेरा मैसेज आपके लिए, मेरा संदेश एक छोटे से आदमी का अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर, आप किसी को फॉलो मत करें, उसका जो अच्छा हो उसे सीख लें और अपने तरीके से उसकी बातें आप एग्जैक्टली ले लें, लेकिन अपने जीवन में अपने हिसाब से उसे उतारें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।